यज्ञ नायक बने हैं, माता पिता बने हैं, जैसे यज्ञ नायक है। तो जयसेन आचार्य ने प्रतिष्ठा पाठ में सबसे पुराना प्रतिष्ठा पाठ जो प्राप्त होता है वो जयसेन आचार्य का प्राप्त होता है मूल संस्कृत में, और याग मंडल विधान भी उसमें संस्कृत में है। तो जब पहले प्रतिष्ठाएं होती थी तो संस्कृत में ही याग मंडल विधान होता था। गुरुदेव के समय स्वयं हुए कई संस्कृत में, बाद में लोगों के संस्कृत में समझ में नहीं आया, तो ब्रह्मचारी रायमल जी ने उस याग मंडल विधान का अनुवाद किया और फिर वो हिंदी में होने लगा, फिर वो लोगों की समझ में आने लगा। तो उसमें स्पष्ट लिखा कि यज्ञ नायक कौन होता है। यहाँ कौन बने हैं यज्ञ नायक? हाथ उठाएंगे क्या? अच्छा, यज्ञ नायिका जी पीछे विराजमान है, और यज्ञ नायक है क्या यहाँ पर? कार्य में लगे हुए हैं। क्या लिखा आप सुनो। जिसके मन में सर्वप्रथम ये भावना जागृत होती है, ये भाव आता है कि अहो हमें जिन मंदिर की स्थापना करनी है, जिनेंद्र वेदी में जिनेंद्र प्रभु को विराजमान करना है, तो सर्वप्रथम अपने भावों को लेकर प्रतिष्ठाचार्य के समीप जाता है या श्री गुरु के पास जाता है। तब श्री गुरु प्रतिष्ठाचार्य उसकी भली भांति परीक्षा लेते हैं कि जिन बिंब की आवश्यकता भी है या नहीं, जिन मंदिर की आवश्यकता भी है या नहीं। तो कई लोगों ने तो पंच कल्याणक को व्यापार सा समझ लिया, जरूरत नहीं तो भी कर रहे हैं। तब प्रतिष्ठाचार्य ये परीक्षा करते हैं कि हाँ, यहाँ जिन मंदिर की आवश्यकता है, जिन प्रतिमा की आवश्यकता है, फिर वो यज्ञ नायक माने जिसको सर्वप्रथम प्रतिष्ठा कराने का भाव आया, जिन मंदिर बनाने का भाव आया, पूरी प्रतिष्ठा का मुखिया होता है यज्ञ नायक, पूरी प्रतिष्ठा का मुखिया यज्ञ नायक। यज्ञ माने ये ज्ञान यज्ञ, प्रतिष्ठा का यज्ञ, उसका मुख्य नायक, उसका नाम है यज्ञ नायक। तब वो प्रतिष्ठाचार्य को ले जाकर उस भूमि की परीक्षा कराते हैं जिस भूमि पर जिन मंदिर बनना है। तब प्रतिष्ठाचार्य शास्त्रोक्त विधि से ये बताते हैं कि ये भूमि सही है या नहीं, इस भूमि पर शमशान तो नहीं है, इस भूमि में अशुचि वस्तु तो नहीं गड़ी हुई, ये भूमि किसी से हड़पी हुई तो नहीं है, ये किसी विधवा स्त्री की तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है किसी को आपने कम पैसे देकर इस जमीन को हड़प लिया हो, किसी का दिल दुखाकर तो वो जमीन नहीं ली, लिखा है सब ग्रंथों में। और इतना निर्णय होने के पश्चात जब मालूम पड़ती है कि दिशा भी सही है, वास्तु भी सही है और ये जमीन शुभ है, तब प्रतिष्ठाचार्य उस पर जिन मंदिर बनाने की आज्ञा देते हैं। तो शुभ घड़ी में, शुभ नक्षत्र में उसमें शिलान्यास विधि होती है। शिलान्यास विधि पूर्वक उसमें शुभ वस्तुएं नींव के अंदर समर्पित की जाती हैं, शुभ वस्तुएं। फिर जिन मंदिर बनकर तैयार होता है। फिर यज्ञ नायक पूरी समाज के कहने से प्रतिष्ठाचार्य के समक्ष फिर जाते हैं, श्री गुरु के समक्ष फिर जाते हैं कि अब जिन मंदिर बनकर तैयार हो गया है, अब हमको जिन बिंब प्रतिष्ठा पूर्वक विराजमान करना है, जिन बिंब प्रतिष्ठा पूर्वक विराजमान करना है। उसमें तो ऐसा तक लिखा प्रतिष्ठा पाठों में, प्रतिष्ठाचार्य तरह तरह से परीक्षा करते हैं। एक तो एक ऐसी कहावत आती है कि एक प्रतिष्ठाचार्य ने एक सेठ जी की परीक्षा ली कि आपको प्रतिष्ठा करानी है कि हाँ, ऐसा करो 40 किलो सोने की मोहरें लेकर आओ। बोले क्यों? बोले ना, हम लेकर आओ। क्यों करते हो? तो जाओ। तो वो लेकर आ गया। जब लेकर आ गया तो उन्हें कि चलो मेरे साथ, इसको अब गहरे तालाब में फेंक दो जाकर। बोले कि दिमाग सनक गया है क्या इनका? तो बोले सब आप ठीक तो हैं? बोले हाँ मैं ठीक हूँ, आप चलो मेरे साथ। और उसके हाथ कांपने लगी डालने के लिए। बोले तुम्हारे बस की प्रतिष्ठा कराना नहीं है। बोले क्यों?
क्योंकि ये मान के चलो इस प्रतिष्ठा में इतना धन तो आप समझ लो बर्बाद होगा। तो मैं आपकी परीक्षा लेना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं, इस तरह का ऐसा आता है। हमारा एक जगह है खुर्जा, आपने नाम सुना होगा, एट नियर दिल्ली। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, सेठ मेवाराम जी ने बनवाया। वो मंदिर इतना सुंदर है कि उसको मोहम्मद गजनबी ने भी लूटा। जो मंदिर की फर्श है वो सोने की मोहरों से बना है पूरा का पूरा। बाद में तो उसमें फिर एक प्रतिष्ठा हमने भी कराई थी वहाँ पर, जब हम बहुत, हमारा गांव उसी खुर्जा के पास ही है जेवर। तो वो सेठ मेवाराम पूरा पैसा उन्होंने खुद लगाया और झोली फैलाकर समाज में 10-10 पैसे मांगे सबसे। बोले क्यों 10-10 पैसे क्यों मांग रहे हो? कि मुझे अभिमान ना हो जाए कि ये मंदिर मेरा है, ये अभिमान ना हो जाए कि ये मंदिर मेरा है। अपना नाम भी नहीं लिखवाया, कहीं कहीं नाम नहीं लिखवाया। सेठ मेवाराम का मंदिर है प्रसिद्ध, कभी समय मिले तो मैं आपको लेकर जाऊं। आज भी हस्तलिखित ग्रंथों की सैकड़ों प्रतिलिपि वहां पर है। सोने में लिखा हुआ तत्वार सूत्र, भक्तांबर और मोक्ष शास्त्र, हाँ तत्वार सूत्र आज भी वहाँ विराजमान है। सबसे पहली प्रकाशन माला बहुत प्राचीन खुर्जा से शुरू हुई। तो ये जिन मंदिरों की बड़ी भारी इतिहास है। ये केवल एक व्यक्ति के भाग्य से जिन मंदिर नहीं बनता, जब समझ लो हजारों जीवों का पुण्योदय एक साथ जागृत होता है, तब कहीं जाकर विशिष्ट जिन मंदिर बनता है। ग्रंथों में तो ऐसा तक आया, जिन मंदिर माने रेगिस्तान में कमल खिलना। पद्मनंदी पंचविंशतिका में पद्मनंदी स्वामी ये फरमाते हैं, कोई कोदों के बराबर जिन मंदिर और जौ के बराबर जिन प्रतिमा स्थापित करे, उसकी महिमा साक्षात सरस्वती भी ना कर सके है। अब जो विशेष बड़ा मंदिर बनावे और बड़ी वेदी पर बड़े जिनबिंब विराजमान करे, उसका वचन चलता है। वचन चलता है इसका अर्थ क्या? कि उसको ऐसा अतिशय स्वयमेव हो जाता है कि वो जो कहे वैसा हो जाए, जो कहे वो वैसा हो जाए। ये कोई गृहीत मिथ्यात्व की बात नहीं चल रही, उसके अंदर ऐसा अतिशय ऐसा व्यक्त हो जाता है। तो जिन बिंब विराजमान होना कोई सामान्य बात नहीं है। भाई श्री यहाँ विराजमान है सोनगढ़ से, बाल ब्रह्मचारी हेमंत भाई जी। हम तो उस समय थे नहीं, गुरुदेव के समय हम तो बहुत छोटे थे, ना हमारा परिचय था। यानी जब गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ तब हम 5 साल के थे, हमें तो मालूम ही नहीं था। जब सोनगढ़ में सीमंदर जिनालय की प्रतिष्ठा होने वाली थी और प्रतिमा जी ट्रेन में रखकर आ रही थी, तो गुरुदेव श्री को सारी रात नींद, भगवान आ रहे हैं, अभी भगवान बने नहीं है, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, ऐसा बहुमान जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे भावना भवनाशनी, भावना भव वर्धनी, भावना से भव का नाश होता है, भावना से भव बढ़ते हैं। आप ये मानो कि हम तो नंदीश्वर द्वीप की प्रतिष्ठा हो रही है, 2.5 द्वीप के बाहर उलांग गए, 8वें द्वीप में पहुंच गए हैं, 8वें द्वीप में, नंदीश्वर द्वीप में। इसलिए ये प्रतिष्ठा कोई नाटक नहीं है, जगत के नाटक अलग चीज है, ये तो वास्तव में जन्म मरण के नाटक को मिटाने के लिए प्रतिष्ठा आई है, देखा जाए तो। इसलिए हमारा भाव है कि आपके मन में और भी जो प्रश्न हैं आप पूछिए हमसे निसंकोच, तो हम आपके प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, एक और समाधान कर देते हैं। पर्ची कई मेरे पास आई थी। इस पंच कल्याणक में एक ही विधान होता है जो कल होगा, जिसका नाम क्या है? याग मंडल विधान। ये याग मंडल विधान क्या है? मंडल माने समूह है, यज्ञ माने जो ये ज्ञान यज्ञ प्रतिष्ठा का यज्ञ होने जा रहा है, इसमें समस्त पूज्य पद आकर भावना से गर्वित होते हैं। तो इसमें एक तरह से 9 देवता गर्वित होते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय,
सर्व साधु जिन धर्म, जिन आगम माने जिनवाणी, जिन चैत्य माने प्रतिमा, और जिन चैत्यालय, साथ में रिद्धिधारी मुनिराज। आप जब हम कल वो विधान करेंगे दोपहरी में, वो भी गर्मी के समय, किसी को कोई आकुलता होगी क्या? नहीं होगी। उसमें तीनों काल के तीर्थंकरों के नाम आई, जो भूतकाल में तीर्थंकर हो चुके उनके नाम आई, जो वर्तमान में है उनके नाम आई, जो भविष्य में होंगे उन तीर्थंकरों के नाम आई। माने और उसमें जो मंत्र हैं वो बिल्कुल आगमोक्त मंत्र हैं संस्कृत की, इसलिए उस विधान में बैठना सबका कंपलसरी है। इंद्रों के द्वारा होता है वो विधान मुख्य रूप से, तो इंद्र प्रतिष्ठा होगी प्रारंभ में तो, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक ही विधान है इसलिए हमने राजा रानियों को भी विधान में बैठा रहे हैं। सभी लोग उस विधान का लाभ लेंगे। एक ही विधान होता है जिसका नाम है याग मंडल विधान, वो हमारा कल होगा। उसके जो कलश विराजमान होंगे, कलश, वो प्रातः काल जब हम श्री जी को लेकर जाएंगे वेदी में, उसी समय 9 कलश विराजमान होंगे याग मंडल विधान की। एक इसमें एक शब्द और आता है नांदी विधान। ये नांदी विधान क्या चीज है? और ये सबसे पहले माता पिता के द्वारा एक मुख्य कलश वेदी पे विराजमान करा जाता है और माता पिता का गोत्र परिवर्तन किया जाता है। अभी तो उपचार से माता पिता कह रहे हैं, जब प्रतिष्ठाचार्य जी वेदी पे गोत्र परिवर्तन करेंगे प्रातःकाल ध्वजारोहण के पश्चात, उसको नांदी विधान, सब इस सारी प्रक्रिया को नांदी विधान कहते हैं। कलश विराजमान करना, गोत्र परिवर्तन करना। तो कल प्रातःकाल 2 लोगों के गोत्र परिवर्तन होते हैं, एक सौधर्म इंद्र इंद्राणी और माता पिता। बाकी जब इंद्र प्रतिष्ठा होगी उस समय सबको स्थापना विधि से इंद्र बनाया जाता है। बाद में स्थापना विधि से इंद्र बनाने के पश्चात यहाँ तो सब सीधे सज्जन लोग हैं, कोई दिक्कत है नहीं। समाज में पंचकल्याणक होते हैं, हाथी के ऊपर झगड़ा होता है, सौधर्म इंद्र कहता है हमारे बच्चे बैठेंगे उस पर। अरे भाई साहब, आप इंद्र बन गए, इंद्रों के बच्चे नहीं होते। इंद्र बन गई फिर भी कहते हमारे बच्चे बैठेंगे हाथी पर, फिर तुम इंद्र बने कहाँ से? इंद्र नहीं बने क्या? एक प्रश्न उठाया है बहुत अच्छा, क्या हम मनुष्य बनकर पंचकल्याणक नहीं कर सकते? इंद्र इंद्राणी देव देवी बनना आवश्यक है क्या? क्या है, कुछ जो तीर्थंकरों की घटना होती है, तीर्थंकर कोई साधारण पुरुष तो होते नहीं, उत्कृष्ट द्रव्य होता है। तीर्थंकर प्रकृति साथ लेकर आते हैं। तीर्थंकर बनते तो 13वें गुण स्थान में है, लेकिन समझ लीजिए भूत निगमने से पहले से ही तीर्थंकर का व्यवहार होता है उनके साथ। तो स्वर्ग से आते मुख्यतया उत्कृष्ट द्रव्य होते हैं, तो उनका जो पंचकल्याणक है वो मनुष्यों में इतना पुण्य नहीं है इस जाति का, तो वो महापुण्य प्रकृति वाले होते हैं, इसलिए इंद्र इंद्राणी उनका पंचकल्याणक बनाते हैं। इंद्र इंद्राणी कोई नंदन वन में घूमने के लिए नहीं बनाया जा रहा आपको। इंद्र इंद्राणी उस तरह की जो पंचकल्याणक में क्रियाएं संपन्न होती हैं, जो देव देवियां इंद्र इंद्राणी करते हैं, उस रीति से बनाई जा रहे हैं। मेरा खुद जीवन का अनुभव है, सैकड़ों पंचकल्याणक में हमने 7 कार्य किया। जो एक बार अष्ट देवी पंचकल्याणक में अष्ट देवी बन गई, अभी तक मैंने ऐसा देखा उन सबके जीवन बदल गए, उन सबके जीवन पवित्र हो गए। वो कभी सपने में भी जैन कुल को छोड़कर अन्य कुल में नहीं जाती, जो एक बार अष्ट देवी बन जाती है, क्योंकि उसको जिन शासन की लाज रहती है और उसको अंदर से एक जिन शासन श्री गुरु उसके सर पर बैठ जाते हैं। एक एक पद गरिमा जन्य है, वो कोई भी पद कोई मनोरंजन के लिए है या मजाक के लिए है, ऐसा नहीं है उसमें। इसलिए इंद्र इंद्राणियों के द्वारा वो कल्याणक के बाह्य सारे रूप होते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं मना सकते ऐसा भी नहीं है।
मनुष्य मनाते हैं। वो भले ही स्वर्ग के देव पंच कल्याणक मनाते हैं, सुनना, लेकिन दीक्षा तो मनुष्य लेते हैं तीर्थंकरों के साथ, देव नहीं ले पाते। वो आप दृश्य देखेंगे उस समय पालकी के समय सौधर्म इंद्र मन को भारी करता हुआ बोलता है, हे मनुष्यों, मेरे स्वर्ग का सारा वैभव ले लो और मुझे अंतर मुहूर्त के लिए मनुष्य पर्याय दे दो। क्यों अंतर मुहूर्त के लिए क्यों मांग रहे हो? इतना वैराग्य कि यदि अंतर मुहूर्त के लिए मनुष्य भव मिल जाए तो कर्म काट के मुनि बन के मोक्ष चले जाएं। इतना वैराग्य उनके अंदर ऐसा रहता है। इसलिए कर्णा नियोग के हिसाब से एक सौधर्म इंद्र, उसकी 2 सागर की आयु होती है और इतनी लंबी आयु होती है कि अपने 2 सागर की आयु में असंख्यात तीर्थंकरों का पंच कल्याणक मना लेते हैं। कर्णा नियोग से सिद्ध होता है इतने तीर्थंकरों का। और देवियों की आयु पल्यों में होती है, उसकी न जाने कितनी देवियां मनुष्य पर्याय धारण करके मध्य लोक में मुनि बन के कर्म काट के मोक्ष चली जाती है। ऐसा रहता है। ये सब सच बात है, ये कोई बहकाने की नहीं है, ये जिनवाणी के चारों अनुयोगों की परम सत्य बातें हैं सब इसमें। ये पंच कल्याणक सम्यक्त्व में निमित्त कैसे बनता है कि जे इसमें स्थूल और सूक्ष्म कुछ नहीं होता। जिसकी होनहार खोटी हो, काल लब्धि नहीं आई हो, पुरुषार्थ जागृत नहीं हुआ हो, वो समव शरण में से भी वापस आ जाए। और जिसको काल लब्धि आ गई, जिसका सच्चा पुरुषार्थ जागृत हो गया, उसके मन में ये प्रश्न जागता है, अहो ऐसा कौन पवित्र जीव आया है, ऐसा कौन पुण्यवान जीव आया है यहाँ तीनों लोक में खुशियाँ हो रही हैं। तो मालूम पड़ता है कि तीर्थंकर होने वाले हैं। तो तीर्थंकर के स्वरूप को जानता है और तीर्थंकर के स्वरूप को जानने के निमित्त से अपना स्वरूप जानने में आता है, तो उसे अपनी महिमा आती है और दृष्टि स्वसन्मुख होकर सम्यक दर्शन हो जाता है उस जीव। बोलिए किसी को कोई क्वेश्चन हो, पूरे 5 कल्याणक में कोई भी विधि आपको समझना हो, कोई आपको किसी के मन में प्रश्न हो किसी भी तरह का, तो आप पूछिए। नहीं तो सड़क पे तो बहुत पूछते, संजय भाई ये बता दो, संजय भाई ये बता दो। अब आप पूछिए जल्दी। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब बाल देखिए कहेंगे ये कि तीर्थंकर का जन्म है, वास्तव में तीर्थंकर तो 13वें गुण स्थान में होंगे, ये बाल तीर्थंकर का जन्म है। तो जब 5वें दीप में लेकर जाते हैं देवलोक बाल तीर्थंकर को, सुमेरु पर्वत पर लेकर जाते हैं और 5वें दीप के समुद्र से जल लेकर आते हैं और वहाँ पर उनका 1008 कलशों से जलाभिषेक होता है। मेरी तो कोशिश है वो सारी चीज़ मैं आपको LED पर दिखाऊंगा कितना बड़ा कलश होता है। एक कलश का इतना पानी होता है कि यदि वो बह जाए तो बंबई बह जाए, इतना बड़ा कलश। उसका माप, उसका व्यास, उसकी गहराई इतनी बताई है ग्रंथों के अंदर। और देवगण 5वें समुद्र से बीच में गैप दिए बिना पूरा, और सुमेरु पर्वत है पहले द्वीप में, जम्बू द्वीप में। ये सुमेरु पर्वत कितना है? 1,40,000 योजन का, 1 लाख का है और 40 योजन की चूलिका है उसकी। सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे तो सब नीचे रह जाते हैं। ये तो सबके सब 900 योजन मात्र पर ही समाप्त हो जाते हैं। 780 योजन से प्रारंभ होते हैं। क्या चीज? आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या है? सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का, जिसमें 780 योजन से प्रारंभ होते हैं और 120 योजन तक सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे जो ज्योतिष देव कहलाते हैं वो सब 120 योजन के अंदर है। तो और सुमेरु पर्वत कितना है? 1 लाख योजन का। वो तो बहुत नीचे रह गए, तो ऊपर उजाला कौन करता है?
कि सब कल्प वृक्ष के कल्प वृक्ष में इतने प्रकाश होते हैं कि ऊपर चंद्र सूर्य की आवश्यकता ही नहीं है। ग्रंथों में तो ऐसा लिखा कि चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे लज्जित होते हुए 12 सभाओं में हाथ जोड़कर जिनेंद्र के समक्ष रहते हैं और कहते हैं कि प्रभु, लोग समझते हैं हम जगत में प्रकाश करते हैं, प्रभु तीनों लोक में तो आप ही प्रकाश करते हो, हमको तो लोग व्यर्थ में ज्योतिष कहते हैं। ऐसे वो बाल तीर्थंकर जो जलाभिषेक होता है, तब वो जलाभिषेक होने के बाद इंद्राणी अपने दिव्य स्वर्ग के वैभव से उनको बाल तीर्थंकर है तो वस्त्राभूषण पहनाते हैं। तो सौधर्म इंद्र उनको फिर वापस ऐरावत हाथी पर लाते हैं और अयोध्या नगरी में या जिस नगरी में जन्म हुआ माता पिता को सौंपते हैं। तो माता पिता को सौंपते समय उसके अंदर इतनी भक्ति भाव आता है, इतना भक्ति भाव आता है, उसका नाम तांडव नृत्य दिया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो द्वादशांग का पाठी सौधर्म इंद्र, 32 लाख विमानों का मालिक, सम्यक दृष्टि, अगले भव से मोक्ष जाने वाला, बालक के समान गारुणी भांति हाथ जोड़कर बाल तीर्थंकर की उसकी ऐसी महिमा आती है कि अहो ये तीर्थंकर बनेंगे, अहो, तो उनको देखकर अद्भुत नृत्य करता है। ग्रंथों में ऐसा अनुप्रास किया कि विक्रिया से जैसे तबला की एक थाप पड़ी और जब तक दूसरी थाप पड़ेगी तब तक तीनों लोक के अकृत्रिम जिनाल्यों के दर्शन करके आ जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एक थाप पड़ी ता, फिर दूसरी पड़ेगी, तब तक तो अकृत्रिम जिनाल्यों के दर्शन करके आ जाता है। इतनी तीव्र गति उसकी, मन जैसी गति, प्रकाश की गति से भी बहुत तीव्र गति, वो तांडव नृत्य कहलाता है। एक तांडव नृत्य होता है, 1000 नेत्र बनाता है सौधर्म इंद्र। वो कब बनाते हैं कि जब प्रसूति गृह से सची इंद्राणी बाल तीर्थंकर को लेके आती है, उस समय उस छवि को देखकर सची इंद्राणी के तो आंखों में अश्रु धारा बह जाती है। वो कहती कि आज मेरी नारी पर्याय सार्थक हो गई, आज मेरी, क्योंकि आज मुझे सर्वप्रथम जिनेंद्र को गोदी में लेने का अवसर मिला। उसमें तो संवादों में तो हमने ये तक डाला है, मानो मुक्ति सर्वप्रथम मेरी गोदी में आई है। बैठी है सची इंद्राणी जी यहां पर। हाँ, तो वो दृश्य उस समय 1008 नेत्र बनाते हैं। 3 प्रक्रिया हैं। जन्म के समय 1008 नेत्र बनाते हैं, तीर्थंकर को सौंपते समय तांडव नृत्य करते हैं, और केवल ज्ञान होने के बाद सहस्र नाम स्तोत्र से स्तुति करते हैं। सहस्र नाम स्तोत्र से, जन्म के समय सहस्र नाम स्तोत्र नहीं, जब उनको दिव्य केवल ज्ञान हो गया, 4 कर्मों का नाश हो गया, उस समय 1008 नाम से तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश हो, दुनिया के श्रेष्ठ नाम तीर्थंकर को लागू होते हैं। तो उस समय सहस्र नाम स्तोत्र से स्तुति की जाती है। बोलिए और प्रश्न। जी देखो क्या है, पंच कल्याणक की 2 चीज है, एक बल्कि 3 चीज है पंच कल्याणक में। एक पर्दे के बाहर, एक पर्दे के अंदर। तो जो पर्दे के अंदर है वो तो मांत्रिक विधि है, और उसमें कुछ ग्रंथों के अनुसार वो सारी विधियां दिखाई भी नहीं जा सकती, न मंत्र लोगों को सारे बताई जा सकती। जिसमें जो प्रतिमा जी है वो तदाकार स्थापना निक्षेप से उसकी स्थापना की जाती है। जैसे बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ तो बाल तीर्थंकर के 10 अतिशय होते हैं, तो उनमें 10 अतिशयों की स्थापना की जाती है। उससे पहले गर्भ कल्याणक के सब मंत्र इत्यादि होते हैं, वो सारी विधियां होती हैं। उसमें बताना नहीं चाहिए,
फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैंने सुबह आपसे प्रॉमिस किया था कि बाल तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो वो कौन सी विधि होती है? वो एक कांच की मंजूसा होती है, उसको मंत्र से उसको गर्भ माना जाता है और उसमें विधि नायक जिनबिंब को बहुत प्रतिष्ठाचार्य परम पवित्र परिणाम से उसमें उस तीर्थंकर के नक्षत्र जिस समय उनको गर्भ, उस हिसाब से उनको मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करते हैं अंदर, वो गर्भ कल्याणक कहलाता है। उसको मंजूसा होती है कांच की एक। तो यहाँ तो सब साधक लोग बैठे हुए हैं और ज़्यादा मेला जैसा नहीं है जैसा इंदौर में था। तो यहाँ तो हम कोशिश करेंगे कि भी आप सबको अधिक से अधिक ये सत्य का ज्ञान हो। तो ये तो एक अंदर की मंत्र की विधि। दूसरी, वो ही प्रतिष्ठा तीर्थंकर के साथ वो चरित्र कैसे घटित हुआ गर्भ से लेकर निर्वाण तक। तो जब तक वो मंच पर चरित्र ना दिखाएं तो वैसे भाव लोगों को खड़े ही नहीं होंगे। वैसे नेमिनाथ को क्यों हुआ वैराग्य, कैसे हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, उनकी कितनी आयु थी, ये सब चरित्र दिखाया जाता है। अब बची ये इंद्र सभा और राजसभा, ये प्योर तत्व ज्ञान प्रस्तुत करने का एक साधन है। ये अंदर मंत्र विधि चल रही है। अब प्रवचन एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, लोगों का मन तो नहीं लगेगा। अब जो बाहर से आए वो क्या करें? ऐसा कभी नहीं होता कि सौधर्म इंद्र की सभा में ऊपर के इंद्र आकर बैठे, जबकि ऊपर के इंद्र तो और पुण्यशाली है, वो सौधर्म इंद्र के दरबार में क्यों आएंगे? लेकिन हमारे पास दूसरी कोई विधि नहीं, कोई हम 3 दरबार तो लगाएंगे नहीं। तो स्वर्ग के इंद्रों में प्राय दरबार में ये चर्चा होना स्वाभाविक है कि बाल तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, गर्भ होने वाला है, और इंद्र नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। इंद्र देव नहीं, सारे इंद्र नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ये अवश्यंभावी है कि स्वर्ग में इंद्र तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों की चर्चा करते ही हैं और पंच कल्याणक मनाने वो मध्य लोक में आते ही हैं। तो इंद्र दरबार के माध्यम से वो दिखाते हैं। तो एक स्वर्ग का दृश्य दिखाते हैं, एक मध्य लोक का दृश्य दिखाते हैं। जिस घर में बाल तीर्थंकर आने वाले हैं, जिस माता के गर्भ में आने वाले हैं, जिस नगर में आने वाले हैं, वो कहलाती है राजसभा, और जो ऊपर स्वर्ग का है वो कहलाती है इंद्र सभा। बस इतना समझ लेना कि बाकी जितने भले ही 12 इंद्र बनाए हैं हमने, लेकिन जो इंद्र दरबार है उसमें सौधर्म इंद्र, ईशान, सानत, महेंद्र के अलावा हम बाकी सबको देवगण कहते हैं सामान्य सिद्धांत के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ऊपर के स्वर्ग के देव नीचे के, ऊपर के इंद्र नीचे की सभा में नहीं आ सकते, इसलिए देव पद का व्यवहार किया जाता है। इसलिए इंद्र सभाएं, राजसभाएं की जाती हैं। इनका कोई कंपलसरी ऐसा नियम नहीं है इतनी ही हो। अपने गुरुदेव की परंपरा में जब से पंच कल्याणक शुरू हुए तब से करीब करीब इतनी ही सभा होती आ रही है। उसमें इतना ध्यान रखना चाहिए, जो भी इंद्र इंद्राणी है, वैसे यहाँ तो कहने की जरूरत ही नहीं है, आप नेचुरली जो सुंदर है वो रहे, कोई आपके रूप को नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हिंसक सामग्री का प्रयोग कर कर कदापि ना आए, उसमें बहुत पाप लगता है, भारी पाप। मैंने कई जगह देखा तो मुझे बहुत रोना आया। यहाँ तो बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छे पंच कल्याणक हुए तो ब्यूटी पार्लर पे सजने गई, अरे बाबा हद हो गई, जुल्म हो गई। ये कोई सच्ची इंद्राणी, कितना परम सच्ची इंद्राणी स्वयं अगले भव से मोक्ष जाती है। तो सिल्क की साड़ी, हिंसक प्रसाधन, इसका प्रयोग चाहे इंद्र इंद्राणी हो, चाहे राजा रानी हो, चाहे अष्ट देवी हो, वो कदापि ना करें हिंसक सामग्री का प्रयोग, वरना उल्टा होगा। हम ये सोचेंगे कि विशुद्धि जगाने आए हैं और उल्टा पाप का बंध होगा। ये आप ध्यान रखना इस चीज का। और एक तीसरी चीज, वो व्याख्यान, जिस कहे कि
पंच कल्याणक में जो स्वाध्याय है वो सम्यक्त में निमित्त है वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि इस पंच कल्याणक में तीर्थंकर के चरित्र में तीर्थंकर प्रभु ने, आचार्यों ने बताया क्या है, तेरा स्वरूप कैसा बताया है, तू कैसा है, वो निर्वाण कैसे प्राप्त हुए, उनको सम्यक तो कैसे प्राप्त हुआ। तो विद्वान और श्री गुरु वो उस मार्ग को पंच कल्याणक में साथ साथ बताते हैं। तो पूरा पंच कल्याणक 3 प्रक्रिया से गुजर कर जाता है। एक अंदर की मांत्रिक विधि, दूसरा पूरा चरित्र मंच का, और तीसरा तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान, ये पूरा तीनों प्रदर्शन होता है। बाकी मंदिर का बनना और प्रतिमा स्थापित होना ये तो मुख्य रूप से उसमें है ही। ये तक लिखा, मैं पुस्तक लाया यहाँ, मैं लेकर आया संस्कृत में। जो भक्ति भाव से जिनेंद्र के सर पर छत्र लगाता है वो स्वयं छत्र लगने योग्य होता है, वो स्वयं छत्र लगने योग्य होता। लिखा कि यक्ष जाति के देव भक्ति भाव से प्रभु के 64 चवर ढुराते हैं और उन चवरों को नाभि से नीचे नहीं होने देते भक्ति भाव से। नृत्य इत्यादि भी एक ऐसी चीज नहीं कि किसी का भाव खराब हो जाए, भोंडापन करने लगे, नहीं। वो एक जैसे माँ होती है, एक बच्चे को देख के प्रसन्न होती है, माँ होती है, ऐसे ही कोई विशेष प्रसंग आया तो अंदर से उल्लास भाव खड़ा हो गया। वो जब अंदर भक्ति नहीं समाती तब वो नृत्य में आती है, प्रदर्शन वाला नृत्य नहीं, ऐसा रहता है। तब कल्याणक वाले दिन तो हम नृत्य कराएंगे ही नहीं। और मेरा तो ये नियम है भैया, अब मैं किसी को कहता नहीं हूं कि तुम करो, और जबरदस्ती बेड़ी भी नहीं बांधता, लेकिन गरिमा बनी रहे। और ये जो स्थान है देवभूमि कहलाती है, ये जो समझ लो आप हिंदुस्तान के लास्ट का सबसे बड़ा शहर यही है, यहाँ पर भुज। इसके बाद तो फिर जंगल ही जंगल है। ये कोई बहुत बड़ा समझ लीजिए साथी से योग है कि जो इस भूमि पर ये महान विशाल नंदीश्वर द्वीप बना है, साधारण बात नहीं है। तो अकेली इसकी प्रतिष्ठा का जिम्मेवारी अकेले प्रतिष्ठाचार्य की हो या विद्वानों की हो या मेरी हो, अकेला ऐसा नहीं है। जितने लोग आए हैं सबका समान दायित्व है, सबका समान दायित्व है, सबका। जितना मेरा योगदान है उतना आपका योगदान है। यानी परम पवित्र परिणाम आपके भी रहने चाहिए और हमारे भी रहने चाहिए। बोलिए और कोई क्वेश्चन? साध्वी जी विराजमान हैं यहाँ पर तो, और सब जितने भी मुमुक्षु हैं परम पवित्र परिणाम वाले विराजमान हैं। ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो प्रक्रिया आपकी चलती है, भोजनालय में मौन होकर ही भोजन करें, उस प्रक्रिया को बिगाड़े ना बिल्कुल भी। ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ साधक आए हैं, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि भविष्य के सिद्ध आकर इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। एकदम शांति, अपार शांति, ऐसा लगना चाहिए। बोलिए। इंद्र प्रतिष्ठा कल होगी दोपहरी में। ये सबको मोबाइल पर आपको इसकी ये प्रतिदिन का जो शेड्यूल है वो आपको भेज दिया गया है। तो टाइम इज टाइम, माने उसमें 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं, क्योंकि यदि हम टाइम विलंब करेंगे तो रात्रि का पंच कल्याणक हो, रात्रि में भोजन करें। अब 6:30 बजे कहे, अभी तो दिन है, लो हद हो गई, दिन है, 6:30 बजे दिन कह रहे हैं। आपके निमित्त से बनाने वाला यदि रात्रि में खाए तो वो आपको रात्रि भोजन का पाप लगेगा। आपके लिए भोजन कराने वाला यदि रात्रि में भोजन करे, वो खुद भले ही आप दिन से कर रहे हैं, तो आपको रात्रि भोजन का पाप लगेगा, ऐसा समझें। इसलिए जो समय है उसके अनुरूप आप भोजन करें। 2 अंतर मुहूर्त पहले बताया है, सूर्य अस्त होने से 2 अंतर मुहूर्त पहले भोजन बताया है। पूरा टाइम टेबल इसी हिसाब से सेट किया है, पूरा का पूरा। उसमें प्रतिदिन जब इंद्र प्रतिष्ठा होगी
तो एक माला इंद्र इंद्राणियों को प्रतिदिन जपना है, उसी समय हम बताएंगे, और दिन में जपना है, और एक एक माला उसी समय हम आपको बताएंगे इंद्र प्रतिष्ठा के समय। अभी किसी को कोई पंच कल्याणक संबंधी प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो तो बोलिए, कोई भी क्रिया संबंधी प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो, कोई इंद्र इंद्राणी को प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो, किसी के मन में कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ दी दीदी बोल रही है। क्या है, राजा रानी तो मध्य लोक के हैं, अब एक तो है नहीं वो, ये तो हम 12 या 16 अपनी एक लिमिट के लिए बनाने लगे। तो मूल पंच कल्याणक तो इंद्र इंद्राणी करते हैं, तो मंत्र की विधि से उनकी होती है, बाकी राजा रानी की अप्रतिष्ठा थोड़ी होती है। ये तो वो मानसिक रूप से ये उनको बोल दिया जाता है कि आप राजा रानी हो गए। बाकी मध्य लोक के तो राजा रानी कितने हैं, कितने हो सकते हैं। मुख्य रूप से प्रतिष्ठा विधि उन्हीं की होती है, जिसे इंद्र प्रतिष्ठा विधि कहा जाता है। यह है एक, इसमें जाप्य अनुष्ठान होता है। आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी ने पहले ही वो शुरू कर दिया था, जिससे कि समय पर शांति से हो सके। उसका भी बहुत भारी महत्व होता है, जो जाप्य अनुष्ठान होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये परम सत्य है। तो भी सहज परिणाम ऐसा आता है कि पवित्रता से कार्य हो, पवित्रता से। इसलिए सहज ज्ञानियों को भी, याजकों को भी निर्विघ्न कार्य समापन हो, उसके लिए जाप्य अनुष्ठान होता है। और जाप्य वाले जो भोजन की व्यवस्था है यहाँ पर है, कम से कम इंद्र इंद्राणी, यज्ञनायक, माता पिता भोजन बैठकर ही करें। ले लीजिए और फिर बैठकर भोजन करें, खड़े होकर नहीं। अब सौधर्मिंद्र बने, मान लो माता पिता है, कोई माता पिता खड़े होकर भोजन करें तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। पर उनके पद के अनियोग्य गरिमा नहीं कहलाएगी ना, वो पद के योग्य। आप भगवान के माता पिता बने हैं, आप सौधर्म इंद्र बने हैं, तो आप खड़े होकर भोजन कैसे कर सकते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए आपको अपने पद की गरिमा स्वयं रखनी होगी, आपको अपने पद की गरिमा। हाँ जी, पीछे बहन। हाँ हाँ, डिटेल ये है कि जब तीर्थंकर युवराज, क्योंकि नेमिनाथ ने शासन तो किया ही नहीं था, बाल ब्रह्मचारी थे, बाल यति थे, तो उनको कैसे वैराग हुआ मैं अभी बताऊंगा तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। दीक्षा ली, और वैसे 2400 तीर्थंकर में केवल 2 तीर्थंकर के 2 आहार की चर्चा आती है महावीर के, बाकी सब तीर्थंकरों के एक पारणा की चर्चा ग्रंथों में मिलती है। तो वो आहार जगत जन को आहार की विधि का ज्ञान कराने हेतु, क्योंकि यदि वो आहार ना लें तो देह छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर तो चरमोत्तम शरीर वाले होते हैं, उनको देह छूटने का प्रश्न ही नहीं है ऐसा। तो जगत जन को आहार की विधि का ज्ञान कराने हेतु तीर्थंकर मुनिराज वो आहार हेतु निकलते हैं और मन में एक विधि का संकल्प लेते हैं कि ऐसा परिस्थिति होगी तो हम आहार ग्रहण करेंगे। ऐसा ग्रंथ मूलाचार में आता है इसका वर्णन इस तरह का, इसको अभिग्रह बोलते हैं। फिर उसको कभी भी मुनिराज निमंत्रण पर आहार लेने नहीं जाते कि आप आइए हमारे यहाँ, वो तो अतिथि हैं। और श्रावक का और मुनिराज का भोजन अलग अलग नहीं होता। जैसा श्रावक का भोजन होता है, मुनि भगवान का भी वैसा ही भोजन होता है। ऐसा नहीं होता कि मुनिराज के लिए भोजन की अलग पवित्रता हो और श्रावक के लिए भोजन की अलग पवित्रता हो। यदि मुनिराज के लिए भोजन की अलग पवित्रता होगी तो उद्दिष्ट आहार का दोष आएगा, ये तो उनके लिए बनाया। तो जैसे श्रावक गण बनाते हैं भोजन घरों में, वैसे बनाते हैं। और तीर्थंकर मुनि नेमिनाथ जैसे आते हैं, तब फिर वो उनके मोबाइल बंद कर ले तो उनके द्वारे पर हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र
तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है, तब वो वहाँ खड़े हो जाते हैं। उनको उच्चासन देकर उनका पैर पाद प्रक्षालन कराया जाता है, पाद प्रक्षालन। इसके पश्चात हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। फिर वो आते हैं और भोजनशाला में आहार ग्रहण करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से। अब चक्कर क्या है, बेटे लोग पिताजियों को महंगा वाला मोबाइल दे देते हैं और उनको बंद करना आता नहीं है, बड़ी समस्या रहती है। अब जिस घर में ऐसा भी आया है महापुराण में, भले ही आहार किसी भी वस्तु का हो, वो तीर्थंकर के हाथ से स्पर्श होते ही 56 भोग रूप परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि तीर्थंकर की इतनी उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियों का उदय है। तो ऐसा कहा था कि चंदन वाला ने कोदों का आहार दिया तो मुनि महावीर कोदे खाएंगे क्या? कोदे का वो तो स्पर्श करते ही, पर जिस चीज का आहार दिया तो वास्तव में आदिनाथ के तो इक्षु रस का था, बाकी सबके खीर के ही आहार की चर्चा मिलती है ग्रंथों में, खीर की आहार की चर्चा मिलती है। और वो आहार ग्रहण करते हैं और वो आहार के पश्चात तीर्थंकर मुनिराज के पीछे कमंडल भी नहीं होता है। ये तो हम यहाँ दिखाने के लिए, बताने के लिए करते हैं, जिससे कि मालूम पड़ जाए कि मुनिराज हो गए। क्योंकि तीर्थंकर मुनिराज के निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा होती ही नहीं है। उनको निहार नहीं होता, आहार होता है, इसलिए कमंडल के पानी की आवश्यकता ही नहीं है। उनके शरीर वैसे ही परिहार विशुद्धि चारित्र वाला होता है उस समय, तो उनके निमित्त से वो आग पर चले जाएं, किसी के ऊपर भी चले जाएं, किसी भी जीव का उनके निमित्त से घात होता नहीं है। और वो प्रथम पारणा जहाँ होती है, आकाश में 50 चार्य की वर्षा होती है, 5 तरह के मतलब रत्नों की वर्षा होती है। अहोदान, अहोदान, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, 5 आश्चर्य कहलाते हैं। और जो एक बार तीर्थंकर मुनि को आहार दे दे, वो उत्कृष्ट रीति उसी भव से और जगन्य रीति तीसरे भव से नियम से निर्वाण जाता है, नियम से निर्वाण जाता है। इतनी दातार की भी इतनी महिमा उसके अंदर बताई है। अब इसमें प्रतिष्ठाचार्य तो कह ही सकते हैं कि आप पवित्र वस्त्र पहनकर आए। जो वस्त्र की शुद्धि जिनेंद्र के प्रक्षालन में होती है, फिर से सुनना, जिनेंद्र के प्रक्षालन में जो वस्त्र की शुद्धि होती है, वही शुद्धि वस्त्र की आहार दान में रखना चाहिए। वही शुद्धि वस्त्र की आहार दान। कोई के ये तो प्रतमाई जी तो हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है? तो फिर हमने मुनि माना ही नहीं उनको, हमने उनको हमको पंचकल्याणक मनाना आया ही नहीं, ऐसा समझना। भले ही हमारा जन्म इस कली काल में हुआ है, स्थापना निक्षेप से हम पंचकल्याणक मना रहे हैं, तो भी हमारे परिणामों का फल हमको लगेगा। ऐसा इस काल में भी यदि हम उत्तम रीति से पंचकल्याणक मनाते हैं तो चौथे काल जैसा ही पुण्य हमको अर्जित होगा, वही आराधना का परिणाम होगा, वही अर्जित होगा। और बोलिए, 2-4 मिनट हैं। हाँ, वो नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, एक उत्साह के लिए रखा है। बाकी मुझे तो जो आपका श्वेत वस्त्र है वो सबसे अच्छा लगता है, और मैं उसका सबसे बड़ा एम्बेसडर हूँ। मैं पूरे देश में बोलता हूँ ये वाली बात, पूरे देश के अंदर, कि आप हमारे कच्छ और भुज में आइए, वहाँ हजारों भाई बहन एक श्वेत वस्त्र के अंदर रहती है। ये बाकी इस महोत्सव में एक विशेष उत्साह के लिए जो ड्रेस कोड रखा है, आप उसका भी अनुकरण करें आपको। और बाकी अंतिम दिन तो और दीक्षा वाले दिन श्वेत है ही, इसलिए कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। और बोलिए। हाँ, वेदी शुद्धि बहुत बढ़िया। देखो, बहनों के लिए ये मुख्य अवसर है, उसके बाद तो आप वेदी को स्पर्श भी नहीं कर सकते।
वेदी को आप स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो कलश में 14 नदियों का जल भरा जाता है मंत्र से। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितासा, हरिद, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता, रक्तोदा, ये 14 महानदी कहलाती है। उसका मंत्र होता है। उसके द्वारा कलश में प्रतिष्ठाचार्य जी पहले मंत्र को जल यंत्र के द्वारा जल को 14 नदियों की स्थापना करके उसको शुद्ध जल करते हैं और फिर उन कलशों में जल डाला जाता है। और सौभाग्यवती बहनें और पवित्र कुमारी कन्याएं वो कलश को, अब ग्रंथों में तो ये तक लिखा, कौन कितना अनुकरण करता है। एल्युमिनियम का कलश नहीं होना चाहिए, अशुभ होता है। प्लास्टिक का कलश नहीं होना चाहिए, अशुभ होता है। पत्थर का भी नहीं होता कलश, कई लोग पत्थर का बनाने लगे, ये क्या भारी चीज़ है ना। तो इसलिए अच्छी धातु जो ताम्र है, सोना है, रजत है, यहाँ तो सब अच्छे कलश आए हैं, तो उन कलशों से वेदी की शुद्धि करते हैं जल से। फिर इसके बाद जब वो बहनें कर लेती हैं तो जो इंद्र इंद्राणी बने हैं उनके द्वारा विशेष शुद्धि की जाती है सर्वौषधि के जल से। ये सर्वौषधि का जल क्या होता है, ये जितनी भी औषधि होती है इसमें क्षार पदार्थ वाली, जावित्री है, लौंग है, लाल चंदन है, अगर है, मगर है, तगर है, कुछ ऐसी ग्रंथों में नाम आते हैं उनसे, कि उसके जल का जो रस होता है, रस, उससे पूरा इंद्रगणों के द्वारा वेदी की शुद्धि की जाती है। और फिर उसके बाद वेदी को ढक दिया जाता है। फिर जब श्री जी विराजमान होंगे तो वेदी पवित्र हो गई, वेदी शुद्धि कहलाती है। वो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जहाँ पर प्रतिष्ठा नहीं होती है, माने जिस समाज में ताकत नहीं है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करने की, वो क्या करते हैं कि प्रतिमा जी दूसरी जगह से प्रतिष्ठा कर लाते हैं और वेदी शुद्धि करके भगवान विराजमान कर देते हैं। जिस समाज की ताकत नहीं है ऐसा। अभी मेरे पे कुछ चीज़ छुपती नहीं है। वो अपने धर्मपुर में भी एक सनातन मंदिर बन रहा है छोटा सा, और उसमें 3 प्रतिमाएं वेदी शुद्धि पूर्वक 31 दिसंबर को विराजमान होंगी वहाँ पर वेदी धर्मपुर के अंदर। और प्रतिमा प्रतिष्ठित होकर दूसरी जगह से जाएंगी और उसके बाद प्रतिमाएं विराजमान होंगी। जरा अभिनंदन जी भाई साहब को बुला लो, वो भी थोड़ा सा उद्बोधन दे देंगे। उनका फोन आ रहा है भाई साहब को, प्रतिष्ठाचार्य जी। भाई जी, आपको कोई स्वयं आदरणीय हेमंत भाई जी विराजमान है, बहुत ही सरल जीव हैं। मैं तो इनका भगत हूँ और आप इतने विनम्र हैं। इन्होंने खुद गुरुदेव के समय अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर गुरुदेव की सेवा करी सोनगढ़ में जाकर, उनके साथ रहे, उनके साथ, और परम पवित्र परिणाम वाले हैं। हमारा भाग्य है कि आज इस प्रतिष्ठा में हमारे साथ, हमारे बीच समस्त विधियों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे पूरा का पूरा, और आपके स्वाध्याय का संपूर्ण लाभ हमको प्राप्त होगा यहाँ पर। और कोई क्वेश्चन? किसी को प्रश्न पूछिए जल्दी, बिल्कुल आप दबाएं नहीं। जरूरी नहीं है कि मैं उत्तर दे पाऊँ, मैं जितना जानता हूँ उतना बता दूंगा। मुझे यदि उत्तर नहीं आएगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। देखिए, कल प्रातःकाल की भी सूचना दे देते हैं। हमारा 6:30 बजे जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और तापछी नित्य नियम पूजन, वहाँ पर जो होगी नित्य नियम पूजन जो प्रतिदिन चल रही है वो होगी। और वो नित्य नियम की जो पूजन है हमारे इंदौर से पधारे हुए डॉक्टर विवेक जी और वो कराएंगे वहाँ पर। और नित्य नियम की पूजन के पश्चात आप स्वल्पाहार करेंगे। स्वल्पाहार के पश्चात फिर कुल्ला भी करना, क्योंकि जिनेंद्र की रथ यात्रा होगी ना, कई लोग झूठे मुंह से आ जाते, कुल्ला नहीं करते, वो जरूरी है।
तो 9 बजे, ठीक 9 बजे जो माता पिता के जो यहाँ निवास है वहाँ से राजवाटिका प्लॉट नंबर कितना है 52, वहाँ से हाथी पर माता पिता बैठ के निकलेंगे और वो कलश साथ में याग मंडल विधान के भी 9 कलश वहीं से ही चलेंगे, वहीं विधि कराएंगे। हमको 2 बार विधि नहीं करानी पड़ेगी, इसलिए वहाँ से चलेंगे। और वो शोभा यात्रा की कमेटी को मालूम होगा, घूमते हुए हम यहाँ जिन मंदिर आएंगे और यहाँ जिन मंदिर से श्री जी 2 विधि अध्यक्ष लेंगे, 2 विधि अध्यक्ष यहाँ से लेंगे। 2 विधि अध्यक्ष इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नित्य नियम पूजन के लिए अलग से जिन मंदिर नहीं बनाया है, तो प्रतिदिन वेदी विराजमान करके उस पर श्री जी रखेंगे और प्रतिदिन नित्य नियम की पूजन मंच से ही होगी और फिर श्री जी को अंदर विराजमान करेंगे। इसलिए विधि अध्यक्ष 2 जाएंगे। विधि अध्यक्ष भैया देखना, अभिनंदन जी का बार बार फोन आ रहा है, बोला या तो यहाँ होंगे या मंच पे होंगे, इधर देखना, इधर तो नहीं है, इस कमरे में तो नहीं है क्या? नहीं, 2 में से कहीं हो सकते हैं, या तो इधर होंगे अपने कमरे में या मंच पर होंगे। आप एक जना इधर देख लीजिए। और इसके पश्चात वो श्री जी द्वार पर, हम यहाँ एक चौकी लगेगी, वहीं मतलब अंदर प्रवेश होने से पहले ध्वजारोहण से पहले पूजन होगी पंच परमेष्ठी की, फिर ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के पश्चात जो हमारा विशाल सौरीपुर बना है उसका उद्घाटन होगा। फिर हम अंदर प्रवेश करेंगे, मंच का उद्घाटन होगा। मंच के उद्घाटन के पश्चात माता पिता के द्वारा वेदी पर कलश विराजमान किया जाएगा, वेदी पर कलश विराजमान किया जाएगा। और कलश विराजमान होने के पश्चात, जिसे अपन नांदी विधान कहते हैं, उनका गोत्र परिवर्तन होगा। फिर एक बहुत सुंदर परंपरा चित्र बना है, परंपरा चित्र, भाई जी, विजय जी, भाई जी इधर आ जाइए, जिसमें सीमंदर प्रभु महाविदेह क्षेत्र में आज भी विराजमान हैं। आप सच मानना, मतलब वो सीमंदर प्रभु, वो सीमंदर भगवान अच्छा आता हूँ मैं, बोलो, ये उनका भी उद्बोधन होना, बुला लो भाई जी, गए हैं वो, कोई बात नहीं, चुनना। तो सीमंदर भगवान, उसके पश्चात कुंद कुंद, कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव, ये 4 फोटो एक साथ हैं, एक साथ वो बहुत सुंदर बन के उनका अनावरण होगा उद्घाटन के, वही हमारे उद्घाटन है, अनावरण होगा। और उस यहाँ पूरे पंचकल्याणक में एक भी बोली नहीं है, पूरे पंचकल्याणक में कोई बोली है ही नहीं। बोली लगती, बोली ही शब्द से ऐसा लगता है जैसे सब्जी मंडी सी हो गई हो, वो है ही नहीं परम पवित्र काम में। यहाँ तो देखा कि कोई चीज़ बोलते हैं पहले से भावना लोगों की उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो अनावरण की जो राशि है, कमेटी ने मात्र उसका अभी ये नक्की किया है कि 2,51,000 में वो परंपरा चित्र का अनावरण होगा। तो किसी की भावना हो तो हमारे विजय भाई जी को आप बता सकते हैं, अभी भी भावना हो तो वो हाथ उठा सकते हैं। और वो बड़ा निर्मल काम है, एक तरीके से वो उद्घाटन मानिए, वो पंच कल्याणक का उद्घाटन है, उस परंपरा चित्र का वो अनावरण होगा वहाँ पर। इसके पश्चात जिनवाणी विराजमान होगी, 6 जिनवाणी जो पहले से निश्चित हो चुकी है, वो 6 जिनवाणी विराजमान होंगी। जिनवाणी विराजमान होने के पश्चात याग मंडल विधान के कलश विराजमान होंगे, याग मंडल विधान के कलश विराजमान होंगे वहाँ पर हमारे मांडले के ऊपर। और इसके पश्चात आ रहे हैं क्या? ठीक है, आता हूँ। याग मंडल विधान के कलश विराजमान होने के पश्चात देवियों के द्वारा वहाँ पर एक स्वागत गीत होगा। और इसके
पूज्य गुरुदेव श्री का मांगलिक होगा। प्रतिदिन जो गुरुदेव श्री का प्रवचन है वो हमने रात्रि में प्रतिदिन समय रखा है, वो 7:30 से 8 बजे का प्रतिदिन का। ये प्रातः काल का सारा कार्यक्रम है। पूजन सामग्री भेंट विधि होगी, इस तरह का ये हमारा सारा कार्यक्रम प्रातः काल 12 बजे तक संपन्न हो जाएगा। 1 घंटे आपके लिए भोजन के लिए दिया जाएगा। कम है क्या? 1 घंटा सबके लिए, अकेला आपके लिए नहीं। 1 घंटे सबके लिए। और ठीक 1:30 बजे आप मंच पे उपस्थित होंगे। वहाँ सबसे पहले हमारा इंद्र प्रतिष्ठा विधि होगी और इंद्र लोगों के लिए जो पोशाक दी गई है, सुनिश्चित पोशाक, और इंद्राणियों के लिए सुनिश्चित पोशाक, वो ही पहनकर आएंगी कल के दिन प्रातः, वो दोपहरी में इंद्र प्रतिष्ठा में उनकी इंद्र प्रतिष्ठा होगी और याग मंडल विधान होगा। और वो पूरा याग मंडल विधान चलेगा 4:30 बजे तक। आप कहोगे हम सोएंगे कब? तो यहाँ जागने के लिए आए या सोने के लिए आए हो? पूरी रात पड़ी है ना आपके लिए। फिर 7 से 7:30 बजे तक देव बंदन पांडाल में और जिनेंद्र भक्ति। 7:30 से 8 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री का वर्ड टू वर्ड प्रवचन बहुत सुंदर बहन श्री के वचनामृत पर आपको सुनने को मिलेगा। और 8 बजे से 10:30 बजे तक कल, कई लोग समझते हैं, कई लोग तो ऐसा बोल रहे कल तो पहला दिन है, कल तो पहला दिन है, प्रोग्राम तो परसों से। अरे भाई साहब, आप उल्टा सोच रहे हो। कल के दिन जितना प्रोग्राम होता है उतना किसी भी दिन होता ही नहीं है। सबसे अधिक प्रोग्राम कल के ही दिन होता है। तो सबसे पहले इंद्र सभा होगी, फिर इसके बाद राजसभा होगी। राजसभा में कुबेर 56 कुमारियों को लेकर आएंगे, 56 कुमारियों को, और अष्ट देवियों को प्रतिष्ठाचार्य उनमें देवियों की स्थापना करेंगे। इसके बाद माता अपने महल में सोगी, वो 16 स्वप्न देखेंगी। ये सारी प्रक्रिया रात्रि में कल 10:30 बजे तक होगा। इसलिए कल सुबह आपका भला करे कितने बजे? 6 बजे से 10:30 बजे तक आप पूरे पहके हैं। और इसके बाद कल आपको 11 बजे विश्राम करने के लिए मिलेगा। अब इससे अधिक सूचनाएं कल देंगे, नहीं आप भूल जाएंगे। बोलो जिनवाणी माता की। कोई किसी को एनी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी स्तुति, खड़े हो जाइए।